अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज की वीडियो में मैं इसके ऊपर बात करूंगा कि पैसे किस तरह जमा किए जाएं। देखें, हम जो पैसे कमाते हैं, हम जो चीज़ें कमाते हैं, जब हम इन्हें जमा कर लेते हैं तो ये बुरे वक्त में हमारे दोस्त बन जाते हैं। अब किस तरह से? वैसे तो आपको पता है कि दोस्त का मतलब ही होता है कि बुरे वक्त में जो है वो काम आना। तो ये पैसे भी जो है हमारे बुरे वक्त में काम आते हैं। यानी हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, हमें किसी से जो है वो उधार नहीं मांगना पड़ता और हमारी जो इज्जत नफ्स है, यानी जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो कायम रहती है और ये पैसे फिर हमें काम आते हैं। बहुत से लोग जो है वो पैसे जमा करना चाहते तो हैं, लेकिन खर्चों के बीच में जमा नहीं कर पाते हैं। तो आज वो चंद 4 तरीके आपको मैं बताऊंगा, जिससे आपको जो है वो काफ़ी मदद मिलेगी पैसे जमा करने में। और अगर इसका उलट करेंगे तो फिर पैसे खर्च करने में मदद मिलेगी। तो सबसे पहले बजट बनाना। हर कोई इस बात को जानता है कि मुल्क का बजट होता है, यहाँ तक कि घर का भी बजट होता है और यहाँ तक कि फैक्ट्रियाँ और जो भी चीज़ें वर्क कर रही होती हैं, उनका बजट होता है। अगर बजट से बाहर जाती जाएँ चीज़ें, यानी अगर बजट 1000 का बनाया था, खर्चा 1500 का हो जाए, तो वो 500 रुपये फिर उधार मांगने पड़ेंगे या तो फिर ज़्यादा कमाना पड़ेगा। लेकिन अगर बजट 1000 का बनाया था, खर्चा जो है वो 700 का हो रहा है, तो 300 रुपये हर महीने बचेंगे और इसी तरह से सेविंग होती जाएगी। सबसे पहले बजट बनाएं, क्योंकि अगर बजट होगा तो खर्चे लिमिट में होंगे। क्योंकि इंसान जब बाहर निकलता है, यानी बाहर मुल्क से मुराद नहीं है यहाँ पर मेरी बात, यहाँ बाहर निकलने से मुराद घर से बाहर निकलना है, तो हजारों चीजें जो है वो लोग डिस्प्ले करके रखते हैं हमें बेचने के लिए। कभी कमीज पसंद आ गई कोई, यानी कभी कोई टी शर्ट पसंद आ गई, वो खरीद ली। कभी कोई खाना जो है वो खाने का दिल कर गया, वो ले लिया। तो इस तरह से फिर खर्चे बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर बजट होगा तो आपको पता होगा कि ये लेना है, ये नहीं लेना। चाहे पैसे जितने भी हो जेब में, इससे कोई मुराद नहीं है। हमारी हमारी मुराद है कि हमें कितना खर्च करना है और कितना बचाना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप तो ये हो गया। और दूसरा स्टेप ये हो गया कि आपने बजट बनाने के साथ, यानी आपने ये भी देखना है कि क्या चीजें आपको बेसिक चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास जो है वो 10,000 रुपये महीने के आए और आपने जो है वो शॉपिंग कर ली। अब खाने पीने के ऊपर भी तो पैसे खर्च करने थे ना, वो कहाँ से आएंगे? तो वो 10,000 में से ही आपने निकालने थे। तो 10,000 में अब आपका जो है वो घर के जो एक्सपेंसेस हैं, उसका जो खर्चा है वो 3,000 4,000 है, तो वो आपने अलग रख लिया। ठीक है, और फिर बजट बनाया हुआ था तो जो सेविंग है वो अलग रख ली, और जो फिर कोई अलग से एक्स्ट्रा चीजें खरीदनी थी वो आपने अलग ले ली। तो इससे क्या होता है कि गाड़ी जो है वो चलती रहती है और जिंदगी की गाड़ी में कोई रुकावट नहीं आती इन 2 स्टेप को फॉलो करने से। अच्छा, तीसरा स्टेप जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कहेंगे, जिसमें जो है हमें अपने आप से ही लड़ना पड़ता है। अब वो क्या है कि अगर बजट नहीं है तो कुछ नहीं खरीदना। ठीक है, अगर चीज बजट में नहीं है तो कुछ नहीं खरीदनी। अब आप जो है वो मार्केट में गए, आपको जो है वो बहुत ही जबरदस्त, यानी बहुत ही अच्छी एस्टाउंडिंग चीज जो है वो, यानी 50,000 वाली चीज 10,000 में मिल रही है। तो आपका तो ये पूरे महीने का बजट है। अगर आपने ये 10,000 की चीज खरीद ली, तो आप तो फिर पूरे महीने क्या करेंगे? चाहे वो 50,000 की चीज आपको जो है वो 5,000 में ही क्यों ना मिल रही हो, आप नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो आपके जो है वो क्राइटेरिया, यानी आपके जो है वो हुदूद से बाहर है। आप उसे नहीं खरीद सकते। अगर खरीद लिया तो फिर पूरे महीने उधार मांग के चलाने पड़ेंगे, और फिर ये जो 10,000 आप उधार लेंगे ना महीना चलाने के लिए, ये फिर कवर होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपका बजट ही 10,000 है। फिर अगले महीने के 10,000 फिर घर के खर्चे और मुख्तलिफ खर्चों में चले जाएंगे, फिर अगले महीने के 10,000। लेकिन वो जो आपने 50,000 की चीज ली है 10,000 में, वो आपका फिर मुंह चढ़ाएगी। तो इसीलिए जब तक आपने कोई चीज नहीं लेनी है, जब तक वो जरूरत नहीं हो। ठीक है, 3 हमारे स्टेप हो गए। और सबसे आखिरी स्टेप जो है वो आपके पास ये है कि कुछ पैसे सेव करके जरूर रखें महीने के आखिर के लिए। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर मेरे पास कुछ पैसे आते हैं तो मैं जो है उन्हें बिल्कुल अलग रख लेता हूँ कि इसे जो है मैंने छेड़ना ही नहीं है। इसे मैंने जब ही छेड़ना है जब जो है वो महीने के आखिरी के 5-6 दिन या 10 दिन आ जाएंगे। क्योंकि मोस्टली जो हाथ तंग हो जाता है, यानी मुश्किलात होती हैं चीज़ों को कवर करने में, वो आखिरी के दिनों में हो रही होती है। अच्छा, अब ये नहीं है कि वाकई किसी का बजट 10,000 हो, 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है। मुल्क का बजट जो है वो अरबों में होता है। तो हर किसी का बजट होता है, चाहे वो घर हो, कंपनी हो। तो हम एक इंसान हैं, हम भी जो है एक कायदे कानून को फॉलो करते हैं। तो अगर बजट बना लेंगे तो अपना ही फायदा होगा, सेविंग होगी। फिर वो जो ख्वाहिशात जो आपके दिल में है, जो पूरा करना चाहते हैं लेकिन एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते उन ख्वाहिशात के लिए, तो वो भी इन बजट से बचने वाले पैसों से पूरी कर सकेंगे। तो सेविंग करने का सबसे अच्छा तरीका बजट बनाकर इन तमाम जो है वो
रूल्स को फॉलो करना है, इन तमाम स्टेप को फॉलो करना है जो कि मैंने आपको बताया। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात शेयर कर कर वीडियो को एंड करूंगा कि अगर आपकी सैलरी 25,000 है या ज्यादा है तो इस चीज को जो है वो मद्देनजर रखें कि किस तरह से आपने खर्चा करना है, ठीक है, यानी बजट बनाना है किस तरह से। कुछ पैसे 5,000 यानी 25 में से 5 जरूर सेफ रखें, क्योंकि यही जो है वो बुरे वक्त में हमारे दोस्त बनने हैं, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बात कही। तो यही जो है हमारे आखिरी वक्त में दोस्त बनने हैं, ताकि फिर हमारे ऊपर अगर कोई परेशानी, मुश्किलात, बीमारी की सूरत में या किसी भी सूरत में अगर आती है तो इन्हीं पैसों से मदद ली जा सके और अपने आप की जो रिस्पेक्ट है, यानी अपनी जो रिस्पेक्ट है माशरे में, उसे भी बरकरार रखा जा सके और उसे भी कायम रखा जा सके। क्योंकि अगर हम किसी से पैसे उधार मांगते हैं और खुदा ना खास्ता परेशानियां होने की वजह से सही टाइम पे नहीं दे पाते हैं तो रिश्तेदारियां भी खराब हो जाती हैं और मामला भी और खराब होने लगते हैं, और बंदा फिर डिप्रेशन और जो है परेशानी और एंजाइटी सब आ जाती है जिंदगी में। तो पैसे इंपॉर्टेंट हैं, बचाने से ही जो है वो जिंदगी की गाड़ी आगे रफ्ता रफ्ता चलती रहेगी। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। अगर कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित हो, जिससे आप कुछ सीख सकें या कुछ समझ सकें या कोई हिंट मिले, तो चैनल को जो है इसलिए जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की बातें मैं करते रहता हूँ। आउट ऑफ द जो इस चैनल का जो तरीकेकार है उससे अलग हटकर मैं इस तरह की वीडियो जरूर अपलोड करता हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह से बात करना और इस तरह से चीजें दूसरों तक पहुंचाने का जो है एक अलग ही शौक और मेरी डिजायर है। तो इसीलिए मैं इस तरह की वीडियो डालता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखिए।